मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सदर कॉन्फ्रेंस, सामईन एज़ाम, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज की इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जो मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद के ज़ेर एहतमाम इस तारीख़ी मकाम रामलीला ग्राउंड दिल्ली के अंदर मुनक़िद हो रही है, इसमें जिस मौजू पर मुझ नाचीज़ को चंद कलिमात कहने का हुक्म मिला है वो मौजू है इंसानियत को दरपेश मसाइल और इस्लामी तालीमात। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुख्तसर से वक्त में एक मैसेज, एक पैगाम आप हज़रात की खिदमत में रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करने वाले और इसमें हाज़िर होने वाले जितने भी दामे दिर में कदम सुखने अहबाब इख्वान मौजूद हैं या हाजिर हैं और जिन्होंने किया है सब कुछ, अल्लाह ताला उनके मीज़ान हसनात में बनाए और अल्लाह उन सबको इसका नेक और अच्छा बदला अता फरमाए। हज़रात गिरामी क़द्र, इंसानियत को दरपेश मसाइल, ये एक लंबी तवील फहरिस्त है। अगर मैं उसे शुमार करूं तो मेरे लिए ये वक्त नाकाफ़ी होगा। मुख्तसर ये कि आज इंसानियत चारों तरफ से घिरी हुई है। किन किन गोशों को मैं बयान करूं? हज़रत गालिब के शहर में गालिब याद आए तो उनका एक शेर दिमाग में आया कि हम किन किन मसाइल से उलझ रहे हैं और क्या क्या मसाइल आलमी तौर पर इंसानियत को दरपेश हैं। तो गालिब ने इसी सरजमीन दिल्ली में कहा था कि एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा जख्मी, एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा जख्मी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। कहाँ से और किस अंदाज से मैं आप हज़रात की खिदमत में मसाइल का जिक्र करूं। इस वक्त आलमी इंसानियत एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां बज़ाहिर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की जरूर है, जहां हर तरफ चमकती हुई कारें और रोशनियों का ये छमाका हमारे सामने जरूर मौजूद है। इंसानी जिंदगियों की आसानियां और आसाइशें मौजूद हैं, यकीनन मौजूद हैं, और उसके बावजूद भी इंसान बेचैन है, बेकरार है। पूरी इंसानियत सिसक रही है, कराह रही है, तरस रहा है इंसान सुकून के लिए। आज अफराद और माशरे अखलाकी जवाल का शिकार हो चुके हैं। मादा परस्ती अरूज पर है, खानदान बिखरे हुए हैं, बच्चे अपने औलाद अपने बाप से बिखरे हुए, खुदाई रहनुमाई से आरी है गूंगी बहरी अंधी जमहूरियत डेमोक्रेसी, बढ़ता करप्शन, बढ़ती गुर्बत और बेरोजगारी का ये भूत, अदल इंसाफ का फुकदान, आलमी बदअमनी, माहौलियाती बहरान, फिरकावाराना, दहशतगर्दी, मुनाफरत, अदावत, वसाइल जिंदगी पर गूंगो बहरों का तसल्लुत और उनका कब्जा, सेहत के बढ़ते मसाइल, अदम मुसावात, इलाकाई, नस्ली और मजहबी बुनियादों पर तअस्सुबात, दहशतगर्दी और मॉब लिंचिंग, उसकी मुख्तलिफ किस्में और शक्लें, अलगरज आप शुमार करते जाइए। ये तमाम सब चीजें आज हमारे दुनिया के अंदर आलमी इंसानियत को दरपेश हैं। इस तरह के सैकड़ों मसाइल आज हमारे सामने हैं जिसमें आलमी इंसानियत जिसमें आलमी इंसानियत जकड़ी हुई है। एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। इन मसाइल के हल करने के लिए अफराद भी हैं, वसाइल भी, इंसान भी खड़ा हो रहा है और इंसानी इदारे भी मौजूद हैं। लेकिन किसी शायर ने कहा था कि मरीज़े इश्क पे लानत खुदा की, मरद बढ़ता गया जो जो दवा की। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन तमाम माहौल में मैं बिल्कुल इख्तिसार के साथ आज तुझको बताऊं मैं तकदीर उमम क्या है, इस्लामी तालीमात हमको क्या आवाज देते हैं। आज से 1450 बरस पहले या 1500 बरस पहले मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको याद होना चाहिए, उन्होंने हिल्फुल फुजूल के नाम पर नबूवत और रिसालत हासिल करने के बाद भी उस मुआहिदे को याद फरमाते थे। 20 साल की उम्र में आपने हिल्फुल फुजूल के अंदर जो मुआहिदा हुआ था, फजूल ये फजल से फजल की जमा फजूल, 3 फाग मिलकर के एक जमा हुआ। वो लोग जो थे आपस में कत्ल गारत रिवाने, वो फजल नाम था, इसी हिसाब से उनको
फजूल का नाम दिया गया और एक मुआहदे अमन हुआ था। मक्के की सरजमीन पर एक मुआहदा हुआ था, तमाम कुफारे मक्का, कुरैश और तमाम कबीले जमा होकर के, जिसमें नबी कायनात भी 20 साल की उम्र में आपने उस मुआहदे के अंदर शिरकत की थी और आपने नबू और उसका मुआहदे की चंद बुनियादें थी। नंबर 1, हम एक दूसरे के गर्दनों को बिना वजह नहीं मारेंगे, अदल और इंसाफ कायम करेंगे, अमन और सलामती के लिए कुर्बानियां पेश करेंगे और एक दूसरे की इज्जत और आबरू से हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। इस तरह के चंद उसूल और कवायद थे जिसमें नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे। और जब आप नबूवत नबी बनाए गए उस वक्त भी आप ये कहते थे, याद करते थे उस मुआहदे अमन को कि आज भी अगर दुनिया उस मुआहदे को कायम करती है तो मैं चाहूंगा कि मैं उसका एक मेंबर बनूं और मैं उसके अंदर शरीक हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया पूरी आलम इंसानियत बहरहाल जो कर रही है, लेकिन हमारे भारत के अंदर हम मुसलमानों को चाहिए कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस आरज़ू को, इस तमन्ना को, हमें अल्लाह तबारक तआला ने एक खूबसूरत सा मुल्क भारत दिया हुआ है, हिंदुस्तान दिया हुआ है। इस हिंदुस्तान में रहने का सलीका सीखें, तरीका सीखें। हमारे चारों तरफ मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अदियान और मिलल के लोग रहते हैं, हमें उनके साथ कैसा तामुल करना चाहिए, कैसा रहना चाहिए। हिल्फुल फजूल का कि ये वसूल और ज़ाब्ते उलमाए कराम मौजूद हैं, मैं इसकी तफसीलात नहीं बयान कर सकता, लेकिन मैं इशारे से बात कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के गोशे गोशे में इस मुआहदे अमन को खुतबात के जरिए, किताबत के जरिए, तकरीरों के जरिए, जलसात के अंदर, कॉन्फ्रेंसर के जरिए दुनिया के अंदर फैलाया जाए कि हम इस मुल्क के अंदर अमन और शांति के साथ कैसे रहें। हमारे दरमियान मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, जैन भी हैं, गैर मुस्लिमों की एक कसीर तादाद है। हमें अगर अमन है, लेना है, तो हिल्फुल फजूल के तरीके पर हमें भी भारत के अंदर ऐसे मुआहदे अमन कायम करने हैं। महल्ले महल्ले, शहर शहर, जिस तरह हम जमीयतें कायम करते हैं, इसी तरह हमें गली कूचों में कमेटियां कायम करना चाहिए। चाहे किसी का भी त्योहार आए, चाहे किसी की भी ईद आए, एक खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए। त्योहार इसलिए नहीं आते कि दहशत और उसके जरिए रोब फैलाया जाए। किसी के पूजा और इबादत का मकसद ये नहीं होगा कि दुनिया चीखे, कराहे, तड़पे और यतीम हो जाए और औरत जो है बेवा हो जाए। इसलिए नहीं त्योहार आते, खुशी और मसरत का पैगाम लेके आते हैं। लेकिन आज भारत का माहौल एक ऐसा बना दिया गया है कि जिसके अंदर जब कोई भी किसी का त्योहार आता है तो रोक के खड़े हो जाते हैं, कलेजे दहल जाते हैं, पसीने आते हैं, खौफ और दहशत का एक माहौल होता है, घरों के अंदर लोग बंद हो जाते हैं। वजह क्या है? मुसलमानों, तुम्हारे पास वो नुस्खा कीमिया मौजूद है, और नुस्खा कीमिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अहद और पैमान था जो 20 बरस की उम्र में उस चाहत को आपने हिल्फुल फजूल में देखा था और नबी बनाने के बाद भी आप उसको याद कर रहे थे। आज की मेरी तकरीर का इशारा और किनाया वही हिल्फुल फजूल के वो अमन और शांति बर्पा करने के जवाबी तो रसूल है। आज हमें भी महल्ले महल्ले में अमन कमेटी कायम करके, पुलिस स्टेशनों से मिल करके, यहाँ के लोगों जिम्मेदारों से मिल करके, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो गए, कोई भी हो, तुम्हारा त्योहार आता है, हमारे 15-20 नौजवान साथ में रहेंगे जो आपके त्योहार के अंदर कोई भी गड़बड़ी और बदअमनी पैदा होगी तो जिम्मेदार हम होंगे। पुलिस का हाथ बटाइए, पुलिस के कंधे से कंधा मिला करके किसी का भी जलसा हो, किसी के भी जुलूस हो, किसी के भी इबादत के मकामात हो जहाँ भीड़ जमा होती हो, वहाँ हम मुसलमान भाइयों हम भी अपनी एक खिदमात पेश करें ताकि हमारा कोई भी मुल्क के अंदर कोई सिस्किया ना हो, कोई चीख ना हो, कोई बेवा ना हो, कोई यतीम ना हो, कोई बेचारा रोने वाला, किस तरह के खून की नदियां ना बह जाएं। ये आज के इस कॉन्फ्रेंस का एहतराम इंसानियत सीखो, एहतराम इंसानियत का आज के मेरी तकरीर का लुबेलवाब था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और मिलजुल करके हमने भारत के अंदर अमन व सलामती, प्यार व मोहब्बत, उखुवत व भाईचारगी के खुशबुओं से इसके जर्रे जर्रे को महकाएं और उन दुश्मनान को जो हमारे भारत को टुकड़े टुकड़े के ऊपर लगे हुए हैं उनके लिए अगर हथियार नहीं तो अपने दुआओं का हथियार इस्तेमाल करें। अल्लाहुम्मा हदिहूम फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते, या अल्लाह इन्हें नीस्त नाबूद कर दे, इनके ऊपर कहर की बिजलियां उतारे। अल्लाह ताला हमें अमन और सलामती से अपने वतन में रहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मिलजुल करके एक दूसरे से मोहब्बत और उल्फत करने और देश और वतन और अपने ईमान और इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।